चतुर्थी की कहानी। सुंदरवन नाम के एक जंगल में एक प्यारी सी भोली सी टोनी चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही प्यारी थी, वह सबकी मदद करती थी, पर वह बहुत ही गरीब भी थी। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। सुबह होते ही टोनी चिड़िया मार्केट जाती है और मार्केट जाकर वह देखती है कि बाजार में बहुत ही रौनक थी और बहुत ही चहल पहल भीड़ भाड़ थी। टोनी चिड़िया तोते से पूछती है, अरे तोते भाई, आज बाजार में इतनी भीड़ क्यों है? इतने अच्छे से क्यों सजा रखा है? बड़े दुकानदार ने यह बाजार क्यों सजाया है? क्या आज कोई खास दिन है? अरे टोनी चिड़िया, आपको पता नहीं है क्या? जानो वो क्या है ना, 1-2 दिन में गणेश चतुर्थी का दिन आने वाला है, इसलिए इतनी सारी सजावट की गई है। तोते भैया, ये गणेश चतुर्थी क्या होता है? टोनी चिड़िया, असल में गणेश चतुर्थी के दिन सभी लोग अपने घर और अपनी दुकानों को बहुत सुंदर तरीके से सजा देते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं। ये होता है गणेश चतुर्थी का त्योहार। अच्छा, ये होता है गणेश चतुर्थी का त्योहार, अब समझ आया मुझे। तो क्या ये सभी दुकान वाले इस गणेश चतुर्थी पर अपनी दुकान में पूजा कर रहे हैं? नहीं टोनी बहन, बड़े बड़े लोग इन मूर्तियों को यहाँ से खरीद कर ले जाएंगे और फिर वह अपने अपने घरों में इनकी पूजा करेंगे। फिर विसर्जन वाले दिन गंगा में इनका विसर्जन कर देंगे। क्या ये मूर्ति हम अपने घर नहीं ले जा सकते? टोनी चिड़िया ऐसी बातों में लगे रहेंगे और हमें बातों में लगा देखकर सारे ग्राहक आगे की ओर निकलते जा रहे हैं। चलो ये सब बातें छोड़ो, अपने काम पे लग जाते हैं। और हाँ, तुम इस गणेश चतुर्थी पर ध्यान मत दो, क्योंकि हम तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। हमारे परिवार का गुजारा उसी से ही होता है। यह सब सुनकर टोनी चिड़िया चुप हो जाती है और चुपचाप अपनी सब्जी बेचने में लग जाती है। सब्जी बेचकर टोनी चिड़िया के पास जो भी पैसे बचते हैं वो उन पैसों को ले जाकर एक बड़ी सी दुकान में पहुंच जाती है और वहां पर एक सेठ कालू कौवा अपनी मूर्तियों को बेच रहा था। भैया, ये गणेश जी की मूर्ति कितने रुपए की है? यह छोटी वाली तो 6000 रुपए की है और ये इससे थोड़ी सी बड़ी मूर्ति अगर आपको चाहिए वो आपको 10,000 रुपए में मिल जाएगी और अगर उससे बड़ी चाहिए आपको वो 15,000 तक मिल जाएगी। आप बताइए आपको कौन सी मूर्ति दें? उसके बाद टोनी चिड़िया अपनी जेब से निकाल कर पैसे देखती है। मेरे पास तो केवल 500 रुपए ही है। उस दुकानदार को अपने पैसे दिखाती है और कहती है, भैया मेरे पास तो बस 500 रुपए ही है। अरे मैडम जी, 500 रुपए में तो गणेश जी का श्रृंगार भी नहीं आएगा, इतने कम पैसे हैं तो चलो आगे बढ़िए। और भी कस्टमर हैं जो वेट कर रहे हैं मेरे से मूर्ति लेने का, आप साइड हो जाइए। तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं पर तुम मूर्ति लेने आए हो। यह सुनकर तो सभी दुकान वाले टोनी चिड़िया पे हंसने लगते हैं और उसके पड़ोसी भी जो मूर्ति लेने आए थे वह भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उस पर हंसते हंसते कहने लगते हैं, तू पागल हो गई है क्या? अरे इसकी सब्जी तो ठीक से बिक नहीं पाती और 2 वक्त की रोटी तो खा नहीं पाती है, चलिए मूर्ति लेने। गरीब हो तुम तो गरीबों की तरह रहो, ना कि अमीरों की तरह बन के रहो। जब तुम्हारे पास नहीं है पैसे तो गरीबों की तरह रह लो, क्यों अमीर बनने की कोशिश कर रही हो? टोनी चिड़िया कुछ नहीं बोलती किसी से। वहीं पर एक बंदा कहता है, अरे ये तुम किसके मुंह लग रहे हो? चलो यहाँ से गणेश जी की मूर्ति तो ले ली है, गणेश जी का सारा सामान भी खरीदना है और उसके बाद पूजा की तैयारी भी करनी है। चलो, सब लोग ताना मार के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद टोनी चिड़िया बहुत ही दुखी मन से अपने घर आ जाती है और अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, तुम फल खा लेना, मैं जंगल जा रही हूँ। मम्मा, आप तो रोजाना सुबह सुबह जंगल जाती हो, लेकिन आज इस समय क्यों जा रही हो? वो गुड़िया, मुझे कोई जरूरी काम है, बस इसलिए जा रही हूँ। तुम खाना खाकर सो जाना। मम्मी, आप जाओ, चली जाओ जहाँ भी आपको जाना है, लेकिन ये बता कर जाइए कब तक आओगे आप? गुड़िया बेटा, मैं आ जाऊंगी जल्दी, उसकी आप टेंशन मत लो, आप जाकर सो
सो जाना और आप अपना ध्यान रखना। ठीक है मम्मी, आप टेंशन मत लो। यह कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वो नदी पर जाकर बहुत जोरों से रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, क्या हुआ अगर मैं गरीब हूँ तो? मैं अपनी मेहनत से जितना कमाती हूँ मैं उतने में ही बहुत खुश हूँ। फिर इन लोगों को क्या हक बनता है यह मुझे ताने मारे, मुझे कुछ सुनाए? मैं गरीब हूँ तो क्या मैं भगवान की पूजा करना नहीं जानती हूँ? हे भगवान, कुछ भी हो जाए, मैं गणेश चतुर्थी पर अपने घर गणेश जी को जरूर लाऊंगी। यह कहकर टोनी चिड़िया नदी के पास से गीली मिट्टी उठाती है और उस मिट्टी से गणेश भगवान जी की मूर्ति बनाने लगती है। और वह कुछ देर की मेहनत के बाद टोनी चिड़िया ने अपनी मेहनत और लगन से एक बहुत ही प्यारी गणेश जी की मूर्ति बना ली थी। टोनी चिड़िया कहती है, अरे वाह, मैंने कितनी सुंदर और कितनी अच्छी मूर्ति बना ली है, बिल्कुल बाजार वालों की तरह ही लग रही है। लेकिन मेरी मूर्ति कितनी बेरंग दिख रही है। टोनी चिड़िया ऐसा कह रही थी, तभी उसकी नजर सामने फूलों पर पड़ती है जिन्हें एक चूहा काट रहा था। और वह फूल रंग बिरंगे होते हैं और उसमें से बहुत ही सुंदर रंग टपक रहे थे। यह देखकर वह कहती है, अरे वाह, रंग का भी इंतजाम हो गया है। वाह, यह तो बहुत अच्छा रंग है। ये रंग तो मैं अपनी गणेश जी की मूर्ति पे लगा सकती हूँ। यह रंग उनके ऊपर लगेंगे तो वो तो और भी ज्यादा खूबसूरत और प्यारे लगने लगेंगे। जय हो गणेश जी की। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया उस रंग को भी ले लेती है। इस तरह रंग भी मिल जाते हैं। पीले सारे रंग लेकर अपने गणेश जी पर लगाने लगती है। आने के बाद तो वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। वाओ, ये मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए मेरे गणेश जी की मूर्ति पर। मैंने बिल्कुल जार जैसी ही मूर्ति बनाई है। टोनी चिड़िया तो बहुत ही खुश हो जाती है। चिड़िया तो ऐसे अपने गणेश जी को निहारती रहती है। रात हो जाती है तो वह वही सो जाती है। देर बाद सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सारे जंगल के पक्षी नदी की तरफ पानी पीने के लिए निकल जाते हैं। जब वह नदी पर पानी पी रहे होते हैं तो वह टोनी चिड़िया को वहाँ पर देख लेते हैं। ये रानू चिड़िया, यह टोनी चिड़िया कैसे यहाँ बैठी है? आखिर ये यहाँ क्या बना रही है? अरे अरे, वो देखो, सामने कितनी प्यारी गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है। ये यहाँ कैसे आई? टोनी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और यह गणेश जी की मूर्ति यहाँ कैसे आई? तभी टोनी चिड़िया बोलती है, दरअसल मैंने ये मूर्ति मिट्टी से बनाई है और फूलों से रंग भी कर दिए हैं। अब मैं भी गणेश चतुर्थी का त्योहार मना पाऊंगी और गणेश जी की पूजा भी करूंगी। मूर्ति तुमने मिट्टी से बनाई है तो ये मूर्ति तो बहुत ही कमजोर होगी। चिड़िया, तुम तो सिर्फ गरीब थी पहले, लेकिन अब लगता है कि तुम्हें अकल भी नहीं है। तुमने सब्जी के साथ साथ अपनी अकल भी बेच दी है क्या? चलो गौरी, चलते हैं यहाँ से। नहीं, ये मूर्ति तो बहुत ही मजबूत है। ऐसा कहकर वह सब वहाँ से चले जाते हैं। टोनी चिड़िया ने बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई थी। टोनी चिड़िया कहती है, मैं मूर्ति को अपने घर कैसे लेकर जाऊंगी? एक तो यह बहुत ही भारी है और ऊपर से मिट्टी की बनी है। अब मैं इसे अपने घर कैसे लेके जाऊं और कैसे इसकी स्थापना करूं और कैसे मूर्ति की पूजा करूं? यह टोनी चिड़िया सोच ही रही थी। वह परेशान हो जाती है। भी वहाँ से एक मूसा आता है। तब टोनी से कहता है, चिड़िया, क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो? बताओ मुझे, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मूषक, असल में मैंने ये मूर्ति बनाई है मिट्टी से और मैं इतनी छोटी सी हूँ कि मैं अकेले इस मूर्ति को घर लेकर नहीं जा सकती। मैं इसे अपने घर ले जाना चाहती हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैं इसे अपने घर ले जाऊँ। तभी मूषक कहते हैं, टोनी चिड़िया, आपने ये मूर्ति बनाई है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं इन्हें घर ले जा सकता हूँ, पर तुम्हें उसके बदले में मुझे मोदक और लड्डू खिलाने पड़ेंगे। बोलो, मंजूर है क्या? बिल्कुल बिल्कुल मूषक, मैं आपको पक्का लड्डू और मोदक खिलाऊंगी। पर मुझे एक बात बताइए, आप तो बहुत ही छोटे हैं, तो आप इतनी भारी मूर्ति कैसे ले पाओगे और कैसे घर तक पहुंचा पाओगे? चिड़िया, तुम चिंता मत करो, बस तुम देखते जाओ कि मैं ये मूर्ति कैसे घर ले जाता हूँ। मूषक ये कहकर
की मूर्ति को अपने ऊपर बैठा देता है और उछलते उछलते मूर्ति को घर ले जाता है। मूषक जी, तुम इतने ताकतवर कैसे हो गए जो इस मूर्ति को मेरे घर तक ले आए? चिड़िया बहन, असल में मैं गणपति बप्पा का मूषक हूँ। गणपति बप्पा को मैं सब जगह सैर कराता हूँ, इसलिए मेरे पे इतनी ताकत है। मुझ में इतनी ताकत कहाँ से आएगी? मैं पहले से ही ताकतवर हूँ। टोनी तो यह सब देखकर सब समझ जाती है कि यह सब कुछ गणपति बप्पा की वजह से ही हुआ है। फिर टोनी चिड़िया कहती है, वाह भगवान जी, आपकी लीला ही अपरंपार है। आपने कुछ न कुछ कर मेरे से अपने लिए गणपति जी की मूर्ति बनवा ही ली। बहुत बहुत शुक्रिया। के बाद टोनी चिड़िया और उसकी बेटी और मूषक सब मिलकर गणेश जी भगवान की स्थापना करते हैं और गणेश जी भगवान की पूजा करते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। और खुशी खुशी सब मोदक खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं।